नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित उत्पीड़न का मुद्दा 2024 के बाद 2025 में भी भारत की राजनीति में लगातार गरमाया हुआ है। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की रिपोर्ट्स बढ़ी है और भारत में यह मुद्दा हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर चर्चा में आया है। मंदिरों पर हमले, हिंदू परिवारों को धमकियां और कथित लिंचिंग की घटनाओं ने भारत में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। भारत में यह मुद्दा अब केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे हिंदुत्व की राजनीति, वोट बैंक और विपक्ष की रणनीति से जुड़ गया है। जहां भाजपा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, वहीं बीएसपी की प्रमुख मायावती ने भी इस मुद्दे पर बयान दिए जो कि सबको चौंकाता नजर आ रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग हुई, लेकिन विपक्ष पूरी तरह चुप है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब गाजा में मुसलमानों पर अत्याचार होता है तब विपक्ष मुखर होकर आवाज उठाता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ऐसा होने पर वही विपक्ष खामोश हो जाता है। योगी ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग आज बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों पर नहीं बोल रहे हैं, उन्हें कल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई होने पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होगा। योगी के इस बयान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा विपक्ष की चुप्पी को लेकर हुई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर कोई ठोस बयान सामने नहीं आया। जहां कांग्रेस ने संसद में इस पूरे मुद्दे पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसके बजाय पार्टी का फोकस संभल हिंसा जैसे घरेलू मुद्दों पर रहा, जहां मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया था। वहीं एसपी नेता अखिलेश यादव पहले ही बांग्लादेश के मुद्दे को भाजपा की डाइवर्जन पॉलिटिक्स बता चुके हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बोलने से हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सीधा फायदा भाजपा को होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक विपक्ष की इस चुप्पी की सबसे बड़ी वजह मुस्लिम वोट बैंक है। दरअसल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी करीब 19% है। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने मुस्लिम, दलित, ओबीसी वोटों पर फोकस किया था। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाने से मुस्लिम मतदाताओं में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है। बीजेपी समर्थकों का तर्क है कि विपक्ष ने गाजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी सवाल खड़े करती है। बीजेपी का कहना है कि अगर विपक्ष सच में मानवाधिकारों की बात करता है तो उसे धर्म देखकर नहीं, बल्कि हर अत्याचार के खिलाफ बोलना चाहिए। यही तर्क भाजपा लगातार अपने राजनीतिक विमर्श में आगे बढ़ा रही है। इस पूरी बहस के बीच मायावती का बयान राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। योगी के बयान के बाद मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई है। मायावती का यह रुख इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि वह आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर बेहद संतुलित बयान देती रही हैं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मायावती ने इस उत्पीड़न को सिर्फ दलितों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे हिंदू समाज की बात की। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब मायावती ने बांग्लादेश में हिंदुओं के मुद्दे पर बात की हो। पिछले साल भी उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों, खासकर दलितों पर हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि ये दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं की कोई परवाह नहीं है। मायावती ने यहां तक कहा था कि कांग्रेस और सपा नेताओं को सिर्फ संबल जैसे मुद्दों की फिक्र रहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि बांग्लादेश में पीड़ित दलित हिंदुओं को भारत वापस लाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। ये बयान कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से असहज करने वाला था। 25 दिसंबर को मायावती द्वारा एक्स पर किया गया पोस्ट कई लोगों को भाजपा की लाइन से मेल खाता हुआ लगा। आलोचकों का कहना है कि मायावती अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के नैरेटिव को मजबूत कर रही हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती यूपी की राजनीति की बेहद चतुर खिलाड़ी हैं और ऐसा कोई भी बयान बिना रणनीति के नहीं देती। मायावती का यह स्टैंड नुकसानदायक से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। मायावती लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को निशाने पर लेकर खुद को असल दलित पार्टी के रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है।
2024 में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा बीएसपी से खिसककर एसपी की ओर चला गया था। ऐसे में मायावती के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि ये रणनीति पूरी तरह जोखिम मुक्त नहीं है। मायावती के इस रुख से बचा कुचा मुस्लिम समर्थन भी पूरी तरह दूर हो सकता है, लेकिन राजनीतिक गणित देखें तो मायावती शायद इसे स्वीकार्य नुकसान मान रही हैं। उनकी प्राथमिकता दलित हिंदू वोटों को एकजुट करना और बीएसपी को फिर से प्रासंगिक बनाना है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मायावती 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। बांग्लादेश का मुद्दा उन्हें हिंदू दलित वर्ग के करीब लाने का मौका दे सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा अब से पड़ोसी देश तक सीमित नहीं रहा। ये भारत की आंतरिक राजनीति, वोट बैंक और नैरेटिव की लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।